नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी मेरे छोटे भाई बहन, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिका, भावी अधिकारी, सभी लोगों को बारंबार प्रणाम। तो एक बारी जिन लोगों का मन करे वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ना करे तो ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि अंत तक देखना है, तभी आप लोगों की समझ में आएगा। आप लोगों को देख जैसे कि पता लग रहा है कि मैं आज आपको एक टॉपिक करवाने वाला हूं, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान की शुरुआत है और ये पार्ट फर्स्ट है। कौन सा पार्ट है? पार्ट फर्स्ट। और हम शुरुआत करेंगे। खैर, मैं यूपी पुलिस के लेवल के हिसाब से कराऊंगा, लेकिन इसमें हो सकता है कि हम बहुत अपर लेवल भी पहुंच जाएं। तो चीजों को हम यूपी पुलिस के हिसाब से देखेंगे, लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को छोटी छोटी चीजें भी बताना चाहूंगा। आप लोगों को पता है कि भारत में संविधान सभा की प्रथम मांग संविधान सभा की प्रथम मांग एम एन रॉय ने की। एम एन रॉय ने की, ये पता है। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार कहा गया कि संविधान सभा का निर्माण करेंगे। संविधान सभा का निर्माण करेंगे। अंग्रेजों ने कब कहा पहली बार, वो आपसे पूछ लेगा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा का निर्माण करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये कहा? युद्ध के बाद, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका निर्माण किया जाएगा। अब यहां के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कौन सा मिशन आया बच्चा? क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन में कहा गया कि युद्ध के बाद ही हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा गांधी जी ने। पोस्ट डेटेड चेक कहा किसने? गांधी जी ने। क्यों कहा? क्योंकि एक ऐसा चेक जिसकी डेट निकल चुकी है, ये वाली बात तो पहले भी कही गई थी ना कि युद्ध के बाद हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो गांधी जी ने कहा जो चेक तुम आज दे रहे हो उसकी डेट तो बहुत दिन पहले निकल चुकी, 2 साल पहले। और नेहरू ने इसमें कहा एक ऐसा चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है। एक ऐसा चेक जिसका बैंक क्या होने वाला है भाई? नष्ट होने वाला है। क्योंकि जापान युद्ध में जीत रहा था, इंग्लैंड हारने वाला था, और जापान के जीतने पर हम जापान के अंडर में चले जाते, जबकि इंग्लैंड क्या कह रहा था कि युद्ध के बाद हम तुम्हें संविधान सभा बना के देंगे। अगर जापान जीत जाता तो उसका बैंक नष्ट नहीं हो जाता, फिर हम कहां पे बनाते। इसलिए नेहरू ने कहा कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। फिर इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन भारत आया। और कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो था पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस। इसका अध्यक्ष था एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें भी थे, ऊपर वाले में भी थे। ऊपर वाले का अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और इसमें सदस्य के तौर पर आया था। तो पेंथिक लॉरेंस ने भारत में संविधान सभा का गठन किया। भारत में संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का गठन किसने किया? पेंथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत में संविधान सभा का गठन करवाया गया। अब आपसे सवाल पूछता है कि संविधान सभा निर्वाचित थी या फिर नियुक्त थी, और अगर निर्वाचित थी तो कितने लाख वोटों पर निर्वाचित थी? तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, 10 लाख वोटों पर एक सीट निर्धारित की गई थी। निर्वाचित भी हुई थी और नियुक्त भी हुई थी। क्या था भाई? निर्वाचित भी थी संविधान सभा और नियुक्त भी थी। 389 सदस्यों वाली। इसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य संविधान सभा में याद रखने हैं 389, जिनमें से 93 सदस्य देशी रियासतों के और 296 सदस्य, इनमें से 292 सदस्य अभी बताऊंगा क्या है,
और 4 सदस्य आपको अलग रखने हैं। देखो बच्चा, जो 93 सदस्य जो देसी रियासतों से आए हैं, कहां से? देसी रियासतों से आए हैं, देसी रियासतों के ये सदस्य नियुक्त किए गए थे। कैसे थे? नियुक्त किए गए। ये बात याद रखनी, चुनाव नहीं लड़ा इन्होंने। ये सदस्य निर्वाचित हुए थे, ब्रिटिश प्रांतों से आ रहे थे और ये सदस्य निर्वाचित हुए थे। लेकिन कुर्ग, कुर्ग, मारवाड़, अजमेर, मारवाड़, अजमेर, दिल्ली और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। ब्रिटिशों के कौन से थे? कमिश्नरी प्रांत। और कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्यों को सीधे के सीधे नियुक्ति मिली थी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि संविधान सभा, संविधान सभा निर्वाचित तथा नियुक्त दोनों प्रकार की थी। निर्वाचित भी थी और नियुक्त दोनों ही प्रकार की थी। मतलब देसी रियासतों के सदस्य नियुक्त हुए थे और निर्वाचित कौन से थे? 292। और 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों से थे। बेटा याद रखने, कुर्ग, मारवाड़, अजमेर, दिल्ली और बलूचिस्तान। तो यहां तक आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना और अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना और आगे इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है। एक सवाल जो आपसे पूछ लेगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं उसे, संविधान सभा का, अगली स्लाइड पर ही लिखूंगा, रहने दो। संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? बी.एन. राव, बी.एन. राव। एक और सवाल आपसे बन जाएगा, भारतीय संविधान आप जानते हैं हस्तलिखित है और लास्ट टाइम यूपी पुलिस में ही बना था। संविधान हस्तलिखित है, इसे दूसरे रंग से लिख देंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम बिहारी रायजदा, इसे प्रेम बिहारी रायजदा ने लिखा। इसकी मूल प्रति, इसकी मूल प्रति संविधान भवन में हीलियम गैस चैम्बर में रखी गई है। किसमें रखी गई है? संविधान भवन के हीलियम गैस के चैम्बर में इसकी मूल प्रति को रखा गया है। अगला पॉइंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसी दिन प्रथम अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए
कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार बी एन राव हैं, याद रखना है। संविधान हस्तलिखित है, इसे प्रेम बिहारी रायजदा ने लिखा है। इसकी मूल प्रति संविधान भवन में हीलियम गैस में चैम्बर में रखी गई है, जिससे कि सड़े गले ना। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम बार स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए चुना गया क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बात, संविधान सभा ही संविधान सभा ही लोकसभा की तरह कार्य करती थी। जब संविधान सभा की बैठक होती थी, संविधान सभा की बैठक होती थी, तब अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब लोकसभा की तरह कार्य करती थी, कार्य करती थी, तब अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनको आपने पढ़ा है किताबों में, जीबी मावलंकर का नाम, जीबी मावलंकर का नाम। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि गणेश वासुदेव मावलंकर सेम ही थे दोनों, संविधान सभा की तरह और किसकी तरह? लोकसभा की तरह जब कार्य करती थी, दोनों सेम थे, बस अध्यक्ष बदल जाया करते थे। एक संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति थी, जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान को लगाया था कि कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद कहां पर जाना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपोर्टेंट है के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्लियर है? एक और बात याद रखनी है आपको कि जो मूल अधिकारों की समिति थी, इस पे जगह है इसलिए लिख दे रहा हूं, वरना मुझे पढ़ाना तो प्रस्तावना है। मूल अधिकारों की जो समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार पटेल थे। यहां पर अगर अपन बात करें बेटा कि 24 जनवरी 1950 का दिन क्यों इंपोर्टेंट है, तो जनगण मन को अपनाया गया, जनगण मन को अपनाया गया, वंदे मातरम गीत गाया गया, और इसी दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ। आपसे पूछे जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया,
तो 24 जनवरी 1950 वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। शुरुआत कहां से होती है संविधान की प्रस्तावना की? छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपको। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने प्रस्तावना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे जनवरी 1947 में अपनाया गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पर आपसे पूछता है कि प्रस्तावना है क्या, तो आप कहेंगे प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। क्या है? संविधान का दर्शन। इसमें आपको संपूर्ण संविधान का दर्शन मिल जाएगा। उसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस प्रस्तावना में पता चलता है कि हमारे संविधान में क्या है। हमारे संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत, प्रस्तावना का प्रारंभ किससे होता है? हमसे। हम भारत के लोग, हम शब्द से प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। अंत किससे होता है? अंत किससे होता है? आत्मार्पित करते हैं। पता चलता है इससे कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य में रहते हैं, हम ही संविधान को बनाते हैं और अपने आप को ही हम इसे समर्पित कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं। हम कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, हम इस संविधान की प्रस्तावना को स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। आत्मार्पित मतलब अपने आप को समर्पित करना। इसमें क्या है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोकतंत्र की परिभाषा पूरी शामिल हो गई इसमें। हम भारत के लोग किसको कर रहे हैं अर्पित? अपने आप को। तो कह रहे हैं ना कि संविधान का दर्शन है कौन? प्रस्तावना, क्योंकि हमने अपने लिए बनाई है प्रस्तावना, किसी और के लिए नहीं बनाई। अब यहां पर दूसरी बात क्या होगी प्रस्तावना में? प्रमुख शब्द। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द। तो जैसे ही हम बात करने लगे प्रमुख शब्दों की, तो प्रमुख शब्दों में ये स्लाइड हमको बार बार बदलनी पड़ेगी। जैसे आपसे पूछेगा बच्चा कि प्रमुख शब्दों में पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? हम अपने प्रभु स्वयं हैं, अर्थात भारत के निर्णय लेने के लिए भारत को किसी और पर निर्भर नहीं रहना। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अपने निर्णय स्वयं लेंगे। हमारे निर्णय अमेरिका नहीं लेगा। सॉवरेन कंट्री है, वी आर द सॉवरेन कंट्री। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आ गया। समाजवादी, दूसरा शब्द कौन सा है यहां? समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है सभी संसाधनों पर समाज का एक रूप अधिकार। जो भी संसाधन हैं, जल जंगल जमीन, उन पर सभी वर्गों का
एकरूप अधिकार माना जाएगा। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, अर्थात भारत देश किसी एक धर्म का परिपोषण नहीं करेगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा जिससे कि कोई दूसरा धर्म गिर जाए, या फिर हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। तीसरा है लोकतंत्रात्मक, यहां पर जनता ही प्रमुख है, यहां पर जनता का ही शासन है। गणराज्य, एक देश, उसके नागरिकों को, अब यहां पर हम बात करेंगे, प्रमुख प्रमुख शब्द ऊपर हो जाएंगे, बस एक मिनट रुक जाओ। टाइप करवाने में मेरे बेटा मजा नहीं आता, फिर रटन तो हो जाती। अगर टाइप करवा के मैं पीडीएफ बनवा के आपके सामने ये लिखवा देता तो ऐसा लगता है कि रटन करवाया जा रहा है जबरदस्ती, इसलिए पीडीएफ से पढ़ाना मैं उचित नहीं समझता। पीडीएफ से वो मास्टर पढ़ाते हैं जो रटन करवाते हैं। ये तो मूल संविधान की प्रति है मेरे बेटी, मेरी रानी बच्ची, ये तो मूल संविधान की प्रति है, ये तो मूल संविधान की प्रति है जो मैंने निकाल के लाया हूं वहां से। बालकों, आपके लिए मूल संविधान की प्रति, और इसके लिए आपको जीएस विद अरुण सर टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना, लपक के वहां से मिल जाएगी पूरी पीडीएफ। देखो बेटा, यहां पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, किसकी बात चल रही है? पंथ निरपेक्ष। भारत का कोई धर्म नहीं है, क्या नहीं है बेटा? कोई धर्म नहीं है। फिर आती है बात लोकतंत्रात्मक, कौन सा शब्द है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक लोगों द्वारा, लोगों के लिए बनाया गया शासन, बनाया गया शासन। बेटी एक बात बताओ, हम सांसदों का चुनाव करते हैं? आप कहेंगे करते हैं। वो नियम किसके लिए बनाते हैं? हमारे लिए। चुने भी तो तुम नहीं थे, जब नियम बना रही तो रो क्यों रहे हो? जो संसद में बैठने वाले जो महानुभाव हैं उन्हें चुनकर भी तो हमने ही भेजा है, तो वो नियम बनाते हैं, इसका मतलब ही क्या है? लोकतंत्रात्मक। अब बात करते हैं बेटा आगे की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पर कहेगा कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। यूपी पुलिस 2019 में सवाल था, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में न्याय के प्रकार, प्रस्तावना में न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? बेटी आप कहेंगे 3 प्रकार की गुरुजी। कौन सी? 3 प्रकार। कौन से हैं 3 प्रकार? पहला, दूसरा और तीसरा। लिख लिया होगा, देख लो, यहां से आ जाओ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना बार बार पढ़ लेनी है आपको। सामाजिक, आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सभी लोगों को सामाजिक तौर पर एक समान व्यवहार किया जाएगा, आर्थिक तौर पर एक समान, राजनीतिक तौर पर भी एक समान व्यवहार किया जाएगा। अब बात करेगा, आपसे पूछेगा, तो बेटा ये बताओ, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी है? बता दो जल्दी। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, तो देखो यहीं पे आ जाओ दोबारा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और 5वां उपासना की स्वतंत्रता। हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी की भी। तुम्हारा मन कर रहा है हम तो आलिया भट्ट की पूजा करेंगे, करो भाई, रोज दिन और रात करो, कोई रोकने वाला नहीं है। आलिया भट्ट की करो, सनी देओल की करो। विचार की स्वतंत्रता है ना, कुछ भी सोच सकते हो आप,
अभिव्यक्ति कुछ भी बोल सकते हो। विश्वास तुम्हारा मन करे वहां पे विश्वास करो, फिर वहां से धोखा खाओ, खूब खाओ, सुबह शाम खाओ। धर्म तुम्हारा मन करे उस धर्म को मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और सुनो बच्चा, समता प्रस्तावना में, समता मतलब इक्वलिटी, समता की बात कितनी की गई है, कितनी समताओं की बात की गई है, देख लो यहां पे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता अर्थात 2। पहली प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर की समता की बात की गई है। अब देखो बेटा, हमारा जो राष्ट्रीय संबंध है वो है शक संबंध। हमारा राष्ट्रीय संबंध कौन सा है, शक संबंध। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में विक्रमी संबंध की बात की गई है, विक्रमी संबंध की बात की गई है। देखो बेटा, यहां पे इंपॉर्टेंट है भारत का राष्ट्रीय संबंध शक संबंध है जो कनिष्क ने चलाया। किसने चलाया, कनिष्क द्वारा चलाया गया, जिसको द्वितीय अशोक कहते हैं। कनिष्क, कुषाण वंश का था, कनिष्क द्वारा प्रारंभ। किंतु 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 हरे रंग से लिख लूंगा, चलो ये नया रंग मिल गया। किंतु प्रस्तावना में विक्रमी संबंध की बात की गई है। जो हिंदू कैलेंडर जहां से शुरू होता है, ये हिंदू कैलेंडर यहां से शुरू होता है, हिंदू नववर्ष जहां से मनाए जाते हैं, हिंदुओं का जो कैलेंडर है वो कौन सा है, विक्रमी संबत। विक्रमी संबत की बात की गई है। दूसरी बात, कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ। कब बनकर पूर्ण हुआ हमारा संविधान, 26 नवंबर 1949। तो 2015 से 26 नवंबर को क्या मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय संविधान दिवस। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जा रहा है, 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को मनाया जा रहा है बच्चा राष्ट्रीय संविधान दिवस। और कब से मनाया जा रहा है, 2015 से शुरू। क्या किसी तिथि की भी बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में, आप धड़ल्ले से कहो कि हाँ जी बिल्कुल की गई है। शुक्ल सप्तमी कहां गई, यहां रही आपकी शुक्ला सप्तमी, मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी। तिथि कौन सी है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, ये महीना है हिंदी का, और सप्तमी शुक्ल पक्ष में है। सप्तमी किस में है, शुक्ल पक्ष में है। तो इस समय इसकी बात की गई है, याद रखिएगा आप। अब यहां से बात होती है, थोड़ी थोड़ी चीजें और हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने पूरा खत्म कर दिया। मुश्किल से 5 मिनट का और है, इसको और देख लो। देखो बच्चा, यहां पर मैंने लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु संविधान, इसके द्वारा ही मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए, अर्थात भाग 4 क जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में 10, और वर्तमान में कितने हैं, 11। 11वां जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो मूल कर्तव्य 4 क में लघु संविधान कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता नाम के शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर यहां धर्मनिरपेक्ष ना आए तो पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। कितने शब्द जोड़े गए, 3।
1, 2 और 3, लेकिन जब पीसीएस का बात आता है तो उसने मान लिए थे 4, क्योंकि उसने और शब्द भी जोड़ लिया था कि ये समेत कितने हो गए 4। प्रस्तावना को किसने क्या कहा? संविधान की पहचान N.A. पालकीवाला, संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली K.M. मुंशी ने कहा। कई बार आपसे सवाल संविधान की प्रस्तावना से संबंधित ये बन सकते हैं, याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद। क्या संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है? शुरुआत में ऐसा नहीं माना जाता था। इस बात को लेकर बेरुवाड़ी वाद हुआ 1960 में। बेरुवाड़ी में कहा गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट हैं। मतलब यह कह दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। किंतु 1973 में केशवानंद भारतीवाद, जो कि अब तक की संविधान के अब तक का भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बनी थी 13 न्यायाधीशों की, उसने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है। आपसे पूछेगा पहली बार प्रस्तावनाओं को संविधान का अंग कब माना गया? 1973 केशवानंद भारती केस में अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संविधान संशोधन संभव है। क्लियर है? एसआर बोम्बई में 1973 की बात को स्वीकार किया गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का संकेत करती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान की मूल संरचना को पढ़ना चाहे तो वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ ले, वही सफिशिएंट रहेगा। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में कहा गया है कि संविधान का अंग है संविधान की प्रस्तावना। तो 4 वाद आपको याद रखने हैं संविधान की प्रस्तावना से। कोशिश करी है कि आप लोगों को छोटे से वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। अगर मन करे, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर पसंद आए तो। और अगर ना आए तो ना लाइक करना है, ना शेयर करना है, ना सब्सक्राइब करना है, कुछ भी नहीं करना। बस देख लेना है, पेपर में आ जाए तो वेल एंड गुड, और ना आए तो एक बार जरूर बताना कि ये तुम्हारा पढ़ा हुआ पेपर में नहीं आया था। तो अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू सो मच।